उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय का 27 और 28 वचन हम लोग अभी पढ़कर सुना है। और इसके साथ में अध्याय 2 छठा वचन पढ़े, चैप्टर 2 वर्स नंबर 6 18 से लेकर कुछ वचन पढ़े। इन वचनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए हुए उस कहानी यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 1 में और अध्याय 2 में कुछ वचन पढ़कर हम लोग सुना है। यहाँ पर मनुष्य के आरंभ और परिवार के आरंभ को भी हम देखते हैं। स्कूल में सिखाते हैं मनुष्य ऐसे है कि अमीबा से तो वो सेल मल्टीपल होके फिर बढ़ते हुए मनुष्य लास्ट चेन में मनुष्य आया है ना। तो ये है स्कूल का टीचिंग। वो बेसिलस चार्ल्स डार्विन का जो एवोल्यूशन थियरी वो एकदम गलत एक थियरी है। सही थियरी बोलेगा तो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। मट्टी से धूल से मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है। बाद में कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद परमेश्वर ने वो मनुष्य को देखा और कहा मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए एक सहायक बना के दे दूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को एक भारी नींद दिया और मनुष्य जब भारी नींद में था तो परमेश्वर ने मनुष्य का हड्डी या पसली में से निकाला, ऐसा लिखा है। लेकिन आगे के वचन में हम लोग देखता है वो पोर्शन निकाल कर एक साइड में से उनका मनुष्य का एक साइड में से एक पोर्शन निकाल कर परमेश्वर ने एक स्त्री बनाया और उसको आदम के सामने रखा है। आदम जैसे भारी नींद से उड़ा, जागा और देखा तो एक स्त्री आदम के सामने खड़ी है। आदम ने बोला मैडम, आई एम एडम। तो ये हिस्टोरिक के लिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो आदम ने स्त्री को हवा नाम रख दिया। हवा नाम रखा। वो है मनुष्य के परिवार का आरंभ, हम लोग जानते हैं। और ये परिवार के आरंभ मनुष्य पाप में गिरने से पहले था। कुछ लोग कुरिन्थियों का पत्री के वचन लेकर ऐसे समझते हैं व्यभिचार के कारण हर एक पुरुष को अपने अपने पत्नी होना चाहिए। वो वचन से हमको ऐसा लगता है, लेकिन पौलुस ने अन्य जाति से जो नया प्रभु में है उनके लिए लिखा है। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य को सहायक दिया। वो समय मनुष्य पाप नहीं किए थे। तो फैमिली परिवार के आरंभ बिना पाप की दशा में था। क्योंकि आज कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं विवाह पारिवारिक जीवन पाप है, ऐसे सिखाने वाले लोग हैं। विवाह या पारिवारिक जीवन
पाप नहीं। इब्रानी के पत्री में पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार से कहा है, विवाह सबके लिए आदर की बात माना जाते हैं। विवाह सबके लिए, सब जात के, सब भाषा के, सब देश के लोगों के लिए विवाह क्या है? आदर की बातें हैं। तो यहाँ पर इस शुरुआत को हम लोग देखते हैं। आज ये युवक पीढ़ी में एक ट्रेंड है, शादी नहीं करना है। बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है। वचन को नहीं समझने से, वचन को गलत समझकर इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान, हर एक मनुष्य जब उसके उम्र, पारिवारिक जीवन के उम्र में पहुंच जाते हैं तो वो शादी करे और परमेश्वर की इच्छा जो है इस पृथ्वी में बच्चों के साथ परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा होने के लिए पारिवारिक जीवन जीना है। यह है बाइबल का टीचिंग। मत्ती का सुसमाचार में यीशु ने एक बात बोला, स्वर्ग के राज्य के विषय में कुछ लोग अपने आप को नपुंसक बनाया। वो सबके जिनको वरदान मिले, यीशु ने भी बोला, जिनको विशेष वरदान मिला है परमेश्वर की सेवा के लिए, ऐसा अगर एक व्यक्ति समर्पित हुआ, एक व्यक्ति ऐसा समझता है मुझे प्रभु की सेवा करना है, उसके लिए मैं अगर शादी करोगे मेरी रुकावट हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए मैं मेरे विवाह नहीं करूंगा, मैं पूरे लाइफ अविवाहित दशा में रहूंगा, नपुंसक रहेगा। वो समर्पण अलग है। बाकी हर एक व्यक्ति को क्या करना होगा? विवाह करना ही होगा। यह है प्रभु का वचन का नियम, वो है। तो विवाह के विषय में बाइबल के कई सारे वचन अलग अलग पुस्तक से हम लेकर जब पढ़ते हैं, उसके आधार पर हम लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में है। विवाह पुरुष से नहीं, स्त्री के साथ भी नहीं। विवाह मनुष्य और जानवर के साथ में नहीं। विवाह का डिजाइन परमेश्वर ने बनाया। विवाह में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करते। आदम के लिए परमेश्वर ने एक हवा को दिया, एक स्त्री को दिया। पिछले दिन आप लोगों ने उस पढ़ा होगा, बेंगलोर में एक लड़का, एक आदमी ने दो युवतियों को एक ही स्टेज में शादी किया है। क्रिश्चियंस नहीं है, बाइबल मानने वाला नहीं है। बाइबल मानने वाला हो ना मानने वाले हो, वो करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में। परमेश्वर मनुष्य को उसके लिए अनुमति नहीं दिया है। तो फिर सवाल है कि दाऊद तो एक से अधिक पत्नियों को रखा, सुलेमान को बहुत सारी पत्नियां और रेखेल थे। ये क्या है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं था, वे अपने मर्जी से किया है, उसके लिए परमेश्वर जवाबदार नहीं है। हर एक व्यक्ति को हम जब देखता है, हम कई लोगों में ये दिखता है उनमें
कुछ कमियां दिखता है। दाऊद के समय में, सुलेमान के समय में, जैसे आज परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, इतना वचन नहीं सिखाते थे, नहीं तो व्यवस्था था उनके पास। लेकिन परमेश्वर ने उनको जो नियम दिया था वो नियम उनके पास था, लेकिन वे लोग नहीं माना। तो बाइबल में भी हो, अगर एक व्यक्ति के गलत जीवन का कहानी बताया है, वो गलत जीवन हम अपना नहीं सकता है। ऐसा है, अब्राहम हजीरा को अपने पत्नी बनाया, वो नमूना हम फॉलो नहीं कर सकता है। दाऊद एक से अधिक पत्नी बनाई, वो हम नहीं मान सकते हैं। अच्छी अच्छी बातों को हम मानना है, यो है प्रभु का वचन का नियम। तो यहां पर आदम और हव्वा के पारिवारिक जीवन में फैमिली लाइफ का बेसिक बातों को प्रभु ने वहां पर प्रकट किया है। आदम को सहायता के लिए आदम की सहायता के लिए आज वो कंसेप्ट सब लोग चेंज करने का बहुत कोशिश करते हैं। विवाह एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। विवाह में आनंद है, विवाह में खुशियां है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं वो सब प्रभु के और डिजाइन के अंदर रहना चाहिए। आदम को परमेश्वर देखा, तो परमेश्वर देखने के बाद बोला, आदम अकेला रहने में अच्छा नहीं है। आदम को परफेक्शन में लाने के लिए परमेश्वर ने आदम को दिया हुआ बेस्ट गिफ्ट है कौन? हवा। एक पुरुष को परमेश्वर दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट है उनका वाइफ। परमेश्वर ये कहा, यीशु ने ये बोला है, यीशु अप्रूव किया इस बात को। पौलुस ने कहा है, विश्वासी से विवाह करना है। विश्वासी को विश्वासी से विवाह करना। कभी भी 99% मैच है, लेकिन विश्वासी नहीं है। एक विश्वासी ऐसा व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता। हमको बाकी हर बातों में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, समझौता कर सकता है, लेकिन जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं, उनके साथ प्रभु का वचन मानने वाली एक व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है। ये बाइबल का नियम है। विश्वासी से क्या करना चाहिए? शादी करना है। ये बाइबल हमें सिखाते हैं। विवाह में, पारिवारिक जीवन में हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन में 5:23 देखिए, बाइबल कहता है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। और एक बार पढ़ो 23-25। क्योंकि पति पत्नी का स्नेह जैसे कि मसीह और कलीसिया का स्नेह है। कलीसिया पति पत्नी का सिर है। सर बोलेगा तो उनका पत्नी के ऊपर अधिकार किसका है?
पति का है। वहां पर क्लियर बताया है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से क्या करना है, प्रेम रखो। पूरा नहीं हुआ, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, वही है हमारा प्रेम करने का, हमारे बेस वही हो, वो हमारे आधार है। यीशु मसीह ने कलीसिया से जैसा प्रेम रखा, वैसा हम अपने पत्नी से भी क्या करना चाहिए, प्रेम रखना है। इस वचन को लेकर विश्वासी बहन लोग सीरियल का प्रेम को याद करता है। तो कोई तो बोला मुझे भी पैसा मिलेगा तो मैं भी प्रेम करूंगा, क्योंकि सीरियल वाले को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। रियल लाइफ और जो ड्रामा है वो दोनों कभी कंपेयर नहीं करना। ये सीरियल वाले, ये टीवी प्रोग्राम है जो हम लोग जो देखता है, वहां पर कोई रियल लाइफ, एक व्यक्ति ने जो स्टोरी लिखा है उसके अनुसार डायलॉग वहां पर बोलेंगे, और डायरेक्टर जो बोलते हैं उसके अनुसार एक्शन करेगा, वो है मूवी रियलिटी। हम लोग लाइफ बोलेगा तो रियलिटी है, रियलिटी है। वो रियलिटी में हम लोगों को प्रेम करना, वो वचन में हम पढ़ते, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया से यीशु मसीहा प्रेम करके कलीसिया के लिए अपने प्राण को भी क्या किया, दे दिया है। तो एक व्यक्ति अपने पत्नी के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइबल का नियम है, मेरे पत्नी जल्दी मर जाएगा तो अच्छा, उसके बाद मुझे दूसरे शादी करने का है। ऐसा सोचने पर भी परमेश्वर के सामने हम गुनहगार हो जाते हैं। कलीसिया को प्रभु ने कैसे प्रेम किया, हाँ, ये प्रेम के बारे में नया नियम पूरा हम लोग देखता है। वो प्रेम का एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं। प्रकाशित वाक्य में अध्याय 2 और 3 अध्यायों में 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने देखा। जो कलीसिया प्रभु से दूर रही, वो कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या किया, डांटा। 2 ही कलीसिया को प्रभु ने वहां पर तारीफ किया, स्मुरना के कलीसिया और फिलाडेल्फिया के कलीसिया। लावोदिकिया भी यीशु मसीह का कलीसिया, यीशु ने बोला तो ना तो गर्म ना तो ठंडा, तू गुनगुना है, तो मन फिराओ, नहीं तो मैं तुम्हें उगलने पर हूं। वो ये प्रेम। पत्नी जो भी गलती करता है उसको अनदेखी करना, उसको छोड़ देना, वो नहीं है प्रेम। परमेश्वर के वचन के खिलाफ अगर पत्नी उंगली भी चलाती है, उसको डांटना समझाना, वो है प्रेम। यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया है, वही प्रेम है। क्योंकि प्रभु ने एक परिवार जोड़ा, वो प्रेम इस बात को नहीं समझने से भी प्रबल होता है। ज्यादा प्रेम करने से अंधे हो जाता है। अगर हमारी पत्नी परमेश्वर का वचन से हटती है, वचन के खिलाफ काम करती है, वहां पर यीशु मसीहा ने जैसे डांटा है वैसा डांटना ही पड़ेगा। मारपीट मत करो। परमेश्वर का वचन इसीलिए भी हम सबके परिवार आशीषित होना चाहिए। नंबर 2, पहला पत्रोस 3 का 7 पढ़िए। बुद्धिमानी से
पत्नी के साथ क्या करना चाहिए? जीवन निर्वाह करना है। पत्नी के साथ परिवार में रहने के लिए क्या चाहिए? बुद्धिमानी से स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसको क्या करना चाहिए? आदर करो। निर्बल पात्र जानकर, इसका मतलब क्या है? आदर करना बोलेगा तो हम बहुत पैसा देकर, दाम देकर जो चीज खरीदा है उसको हम कैसे संभालेगा? उदाहरण के तौर पर कोई 50,000 का एक मोबाइल फोन खरीदा, कैसे रखता है ना? संभालता है। संभालने के बाद बोल रहा निर्बल पात्र बोलेगा तो ये बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। उसे संभालने के लिए परमेश्वर पति के हाथ में दिया है। कुलोसियों का पत्र 3:19। उनसे कठोरता ना करो बोलेगा तो उनके साथ नो बिटरनेस बोलेगा तो क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ना, एकदम से एकदम इतना गिरे हुए शब्द बोलते हैं पत्नी को। ऐसा नहीं बोल सकता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन वही नियम है, कठोरता ना रखना है। इसका मतलब क्या है? पारिवारिक जीवन में कभी कभी एक दूसरे के जो मत है, उनका जो बातचीत है उसमें जमता नहीं, ये होता ही है। लेकिन वहां पर हमें क्या करना होगा? हाँ, हम उसको समझते हुए प्रभु को वचन में आ जाए, वचन में आ जाए। कहीं पर फेंक दे ऐसा हम नहीं करें, कठोरता न रखे। आगे पत्रुस क्या बोलते हैं? ये समझ कर हम दोनों या तुम दोनों, पति और पत्नी दोनों जीवन की वरदान के वारिस है। पति के कुछ भी हरकतों के कारण पत्नी का परमेश्वर के राज्य का वारिस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पति के आत्मिक जीवन के लिए पत्नी को, पत्नी के आत्मिक जीवन के लिए पति को भी उत्तरदायित्व है। मैं जाता हूं प्रभु के पास, वो आते या नहीं आते मेरा लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो जीवन की उस वरदान जो अनंत काल का जीवन है, उस समय हम न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े हो जाएंगे, हमारे पति या पत्नी वहां पर नहीं पहुंचा, हमको जवाब देना ही होगा। यह है प्रभु का वचन कहता है। तो पारिवारिक जीवन एक मामूली बात नहीं है, बहुत ही सीरियसनेस इसमें है। पतियों को कहता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 7-11 वचन, पति अपने पत्नी को छोड़े। यीशु मसीह ने कहा किसी भी कारण से मनुष्य अपने पत्नी को त्याग ना दे। बाइबल के अनुसार डिवोर्स पाप है। पति पत्नी के साथ रहने से एक व्यक्ति का जीवन का हानि हो सकता है। पति और पत्नी साथ में रहने से एक व्यक्ति के जीवन का हानि हो सकता है। वो हालत में सेपरेट रह सकता है जान को बचाने के लिए। ये है प्रभु का वचन का नियम। हमारे कई परिवार के विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
जहां पति नहीं है परिवार में, जहां पत्नी नहीं है, वो विषय को कलीसिया बहुत ही सीरियसली प्रार्थना करता है। हमारे मंडली के जितने परिवार है, हर परिवार में पति पत्नी बच्चे एक साथ रहने के लिए हमको गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करना होगा। उसके लिए कलीसिया जिम्मेदार है। आपके पति प्रभु के पास नहीं आए हैं, प्रेम से समझाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना। प्रभु जी, मेरे पति का मन को उद्धार हो, उनका परिवर्तन हो, आप उनको आपके चरणों पर लेके आए। झगड़ा करके कोई पत्नी पति को नहीं सुधार सकते हैं, कोई पति पत्नी को भी नहीं सुधार सकते। दुनिया के इतिहास में अब तक हुआ नहीं, सक्सेस हुआ नहीं। कोई भी झगड़ा करके मारा मारी करके अपना पार्टनर को नहीं सुधार सकता है। एक ही एक काम है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने हम दोनों को जोड़ा है, परमेश्वर आप मेरे परिवार को बना ले। अब फिलहाल जो है सामरी स्त्री अभी एक है, उसका भी तो पक्का थोड़ा ट्रायल कर रहा है, उसके बाद देखता है जिसके साथ हमारे विवाह हुआ मरने तक वो हमारा पति है, वो हमारे पत्नी है। अगर उसके लिए राजी नहीं है, शादी ही नहीं करनी, शादी करना ही तो पड़ेगा। इसलिए कहता है शादी से पहले बहुत ही प्रार्थना करना है। फिर से एफेसियों के पत्री में आएंगे, वहां पे 5 अध्याय में 22 वचन पढ़ी। पत्नियों के लिए ये कहता है, अपने अपने पति के अधीन रहो, अधीन रहो। परमेश्वर के वचन में वाइफ के लिए दिया हुआ नियम है अधीन में रहना है। पति से भी ज्यादा पढ़े लिखे होगा, पति से भी ज्यादा सुंदर होगा, पति से भी ज्यादा पैसे वाले होंगे, वो कुछ भी नहीं चलेगा वचन के सामने। पत्नी पति के अधीन, जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन, प्रभु में अधीन में रहना इंपॉर्टेंट। प्रभु के वचन के खिलाफ अगर आपके पति कुछ भी बोलता है, वो मानने के लिए पत्नी को बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसके लिए पत्नी मानने का कोई जरूरत नहीं है। वचन के आधार पर पत्नी पति के अधीन में रहना है। वचन के बाहर पति कुछ भी बोलेगा, उसको नहीं मानना। परमेश्वर के वचन के आधार पर अधीन में रहना है। पहला पत्रोस 3:6, अब्राहम के समय में अब्राहम को सारा कैसे बुलाता था? आप जो भी बुलाओ, लेकिन उसमें आदर होना चाहिए। अच्छा ना जी, आदर होना। दोस्त को जैसे पति पत्नी का दोस्त नहीं है, पति पति है। अगर आप अपने पति को आदर नहीं देता है, कौन आदर देगा? ये भी सोचो। अरे तुरे करके पति को बोलेगा और बुद्धू जैसे मुंडी हिलाते रहेगा। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं होगा। आदर करना है। परमेश्वर का दास पत्रोस ने मसीही परिवार का जड़ में से पकड़ा, अब्राहम के परिवार। प्रेज़ द लॉर्ड। आदर
देते हुए, इसलिए साराई को भी परमेश्वर क्या किया? आशीष किया है। पहले कुरिन्थी 7 अध्याय 1 Corinthians 7, 10 and 11। विवाहित जीवन में प्रवेश करने के बाद वो जो वाचा है, वो वाचा हम नहीं तोड़ सकता है। मरने तक ताकत कम हो जाते हैं, खूबसूरती सुंदरता कम हो जाते हैं, तभी भी पारिवारिक जीवन में हम विश्वासी योग्य रहना। काम के जगह पर जाएगा, सुंदर लेडीज मिलेंगे, सुंदर जेंट्स मिलेंगे, मन डगमगने का चांस भी आएगा, लेकिन वहां पर प्रभु का वचन को थामे रहना। कोई प्यार से हमसे बात कर सकता है, लेकिन वहां पर भी प्रभु का वचन के लिए हम विश्वास योग्य रहना है। कभी भी दूसरे के पत्नी को देखकर, दूसरे के पति को देखकर, दूसरे के परिवार को देख के हम कंपेयर नहीं करना। उनके ताकत के हिसाब से वे लोग जी रहा है, उनके पढ़ाई के हिसाब से वे लोग जी रहा है। हमारे लिए जो परिवार प्रभु ने दिया, उसमें हम क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं हम सबके परिवार, 127 में भी पढ़ते हैं, क्या ही धन्य हो पुरुष जिसको यहोवा का भय मानते। 128 में, और उसके पत्नी, उसके बच्चे सब आशीष दशा में रहे। हमारे प्रभु के आगमन बहुत निकट है। आज पारिवारिक जीवन को कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य इतने जानवर से भी गिरे हुए हालत में है, लेकिन हमको परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, वचन में बने रहना।